मुस्कान, एक चीज बताओ, आपको भी हॉस्पिटल जाने में डर लगता है क्या? हाँ जी साक्षी, आजकल मुझे डर लग रहा है। पहले तो मैं नहीं कहती थी कि मुझे डर लगता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से या हॉस्पिटल जाने से, लेकिन आजकल डर लग रहा है क्योंकि आजकल साक्षी जैसी खबरें आ रही है वो हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर दे रही है कि क्या महिला, क्या लड़की हॉस्पिटल तक में भी सुरक्षित है। बाहर देश में खुलेआम तो कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है, ये तो मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, लेकिन अब ये बात भी मैं कह सकती हूँ कि हॉस्पिटल में भी एक लड़की सुरक्षित नहीं है। और इस पर हम चर्चा आज साक्षी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि यूपी के शामली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार कर देता है। आपको बता दें कि यूपी के शामली जिला अस्पताल में एक महिला का जिसकी मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। उसके साथ वहाँ का जो जिला अस्पताल का जो वार्ड बॉय है वो उसके पास आता है धीरे से और उसके कानों की जो बालियाँ होती है वो चुरा कर ले जाता है। ये पूरा जो घटना है इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एक किसी के साथ जो ऑलरेडी मर चुकी है, जो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और ये तो सिर्फ कान की बालियां चुराने का मामला सामने आया साक्षी, मैं आपको बता दूं कि छेड़छाड़ का, यौन उत्पीड़न का, बलात्कार तक के भी मामले सामने आ गए हैं। एक तो इंसान बीमारियों से परेशान है और अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, ऊपर से ऐसी वारदात मरीज को और परेशान और हैरान कर देती है। मुस्कान, ये पहला मामला नहीं है कि जो ऐसी घटना मरीज के साथ हो रही है। आपको ये बता दें, ये तो डेड बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है। तस्वीरों में देखिए ये वार्ड बॉय कैसे अंदर आता है और फिर इधर उधर देखता है, महिला का चादर हटाता है, उसके बाद वो उसके कानों से उसके बालियां ले लेता है। देखिए कितना हैरान कर देने वाला मामला मुस्कान ये आया है सामने। तस्वीरों को देखकर आप भी परेशान हो गए होंगे। अब मैं बता दूं आपको, ये पहला मामला नहीं है मुस्कान। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि मेदांता के हॉस्पिटल में किस तरह से एयर हॉस्टेस के साथ छेड़छाड़ की गई। ये भी वार्ड बॉय का काम था मुस्कान। जी, अस्पतालों से लगातार ऐसी तमाम खबरें आ रही है जहां वहां के स्टाफ और हॉस्पिटल के स्टाफ ही वहां के फीमेल जो पेशेंट्स हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ लगातार ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कहीं यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, कहीं रेप तक भी कर दे रहे हैं। अगर साक्षी एक हॉस्पिटल में भी अगर लड़कियां सेफ नहीं है तो फिर कहाँ है, कहाँ जाए? सवाल यही उठता है कि अगर अस्पतालों में भी लड़कियां सेफ नहीं है तो कहाँ जाए। अस्पतालों में लड़कियां इलाज कराने जाती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर से जो परेशानियों से जूझ रही होती है उसका समाधान ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जहां समाधान के लिए जाते हैं वहीं परेशानी। आखिर ये कैसा सिस्टम है? क्या सिस्टम है ये? क्या आगे मतलब लड़कियां अपने फ्यूचर को सोच सकती आप हैं? सोच सकते हैं साक्षी, अगर आप भी कभी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम खुलकर उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं। अगर मान लीजिए हमारे चेस्ट में भी पेन हो रहा है तो हम उन्हें खुलकर बताते हैं ये चीज़, और वो अपनी चीज़ों से वो चेक करते हैं हमें, या इंजेक्शन लगाते हैं या फिर टच करते हैं। अगर हम अब तो ऐसी जैसी खबरें आ रही है साक्षी, मैं खुद असहज हो जाऊंगी किसी मेल डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। एग्जैक्टली विश्वास उड़ता जा रहा है मुस्कान। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी पर एक विश्वास होता है। अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अगर मेल डॉक्टर भी अगर टच करता है तो ऐसा विश्वास रहता है कि हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है और हमें ट्रीटमेंट के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसके बाद से तो विश्वास उड़ता जा रहा है। मैं खुद डर जाती हूँ, मैं खुद सहमी भी हूँ। अगर कभी अब हॉस्पिटल जाएंगे तो 10 क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे। जी क्यों बिल्कुल, मुस्कान? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि हम अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। अब डॉक्टर को भगवान समान माना गया है, वो ज़िंदगी देते हैं लोगों को, एक दूसरी ज़िंदगी, एक तौर पे देखा जाए तो दूसरी ज़िंदगी देते हैं। अब वहाँ पे ही ऐसी चीज़ें हो, डॉक्टर्स द्वारा हो, मेल स्टाफ द्वारा हो, तो लड़कियाँ कहीं भी, इंडिया में लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है भाई। ना हॉस्पिटल में है, ना रास्ते पर तो है ही नहीं। खैर, अब हॉस्पिटल्स में भी ऐसी वारदात आने लग गई है जहाँ पे जिसे सुनकर आप डर जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। आप बता दूं कि साक्षी, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है जब ऐसी वारदात सामने आई है, जब ऐसी घटना सामने आई है। आपको मैं बता दूं कि 9 दिसंबर 2024 की भी जो घटना है वो आसाम के गुवाहाटी से आई थी, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय को आईसीयू के अंदर नाबालिग मरीज से कथित यौन उत्पीड़न का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगर हम 11 अगस्त 2024 की बात देखें तो कटक से, ये उड़ीसा से खबर आ रही थी, जहां कटक में एक एससीबी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने
सरकारी अस्पताल में 2 मरीजों के साथ बलात्कार किया, एक नहीं 2 मरीजों के साथ बलात्कार किया। वहीं अगर हम देखें तो 13 जुलाई की बात है, 13 जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की खबर आई थी, जहां एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की हालत में एक 26 साल की महिला, एक 26 साल की लड़की के साथ डॉक्टर ने बलात्कार किया था। साक्षी, आप सोच सकते हैं, वो ऑलरेडी थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में है, वो बेहोशी की हालत में है, उस टाइम पे उसके साथ रेप करना कितना दर्दनाक होगा। और इतना ही नहीं, ये खबर यहाँ नहीं थमती है। मैं 11 जुलाई 2024 की बात करना चाहूंगी, जहां केरल में सरकारी अस्पताल में एक फिजियोथेरेपिस्ट ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं अगर 16 जुलाई 2024 की बात करें तो गुड़गांव के एक अस्पताल में एक नर्सिंग अटेंडेंट ने विदेशी नागरिक थी, विदेशी लड़की थी वो, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। वहीं 27 फरवरी 2024 का एक मामला है, जहां राजस्थान के अलवर में फेफड़ों का इलाज करवाने आई थी वो साक्षी, वो लड़की अपना 24 साल की वो लड़की थी, जिसे पहले नशीली दवा दी गई, नशीला पदार्थ दिया गया, उसके बाद उसके साथ मेल जो वार्ड बॉयज रहते हैं उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। ये राजस्थान के अलवर की खबर थी। वहीं 18 मार्च 2023 की ये खबर है, जहां केरल के कोझिकोड MCH के ICU में एक अटेंडेंट द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, उस पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 नवंबर 2022 का ये मामला है, जहां दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में 26 साल के चपरासी ने एक नाबालिग लड़की के साथ एक कमरे में बलात्कार किया था। वो लड़की एडमिट थी वहाँ पे, उसके घर वाले अटेंडेंट कोई नहीं थे उस टाइम पे, एक चपरासी ने बलात्कार किया था अस्पताल में। और ये दिल्ली का खबर है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल की खबर है। वहीं अगर हम बात करें तो 29 अक्टूबर 2020 को गुरुग्राम के सेक्टर 44 में एक फोर्टिस अस्पताल है, जहाँ पे 21 साल की एक लड़की एडमिट थी, उसके साथ स्टाफ ने ही बलात्कार किया था उसका। इसके साथ ही अगर हम 27 दिसंबर 2006 की अगर हम बात करें तो 30 साल की एक मरीज थी, जो दिल्ली के शहादरा अस्पताल में एडमिट थी, शहादरा के स्वामी दयानंद अस्पताल के में एडमिट थी। वहाँ के ग्रुप डी के स्टाफ ने उसके साथ बलात्कार किया था। तो ये चंद एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसी तो बहुत जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी लगातार खबरें आ रही है। ऐसी कुछ जगह के मामले भी सामने आते हैं जहाँ पे तो FIR भी नहीं दर्ज कराया जाता साक्षी, क्योंकि छोटे जगह से जहाँ की होती है ये खबरें, वहाँ पे FIR भी दर्ज नहीं कराया जाता, क्योंकि 10 सवाल फिर लड़की पर ही उठने लगते हैं। मुस्कान, बड़ा सवाल ये है, आपने इतना बड़ा रिपोर्ट बताई है, इतनी बड़ी डाटा लिस्ट दी है दर्शकों को, आप समझ सकते हैं कितनी हैरान कर देने वाला मामला है। आपको बता दें, अस्पताल की आड़ में ये बड़ा धंधा हम मान सकते हैं हो रहा है जो, क्योंकि ये जो अभी सामने आई है जो घटना हाल ही की हम जो डिस्कस करने बैठे मुस्कान, ये तो डेड बॉडी के साथ ऐसा काम किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इंसानियत कहाँ मर गई है। आप देख सकते हैं कि वो डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है। हम एक तरह से जब हम रियलिटी में देखें तो हम डेड बॉडी, किसी की डेथ हो गई तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब सैड रहते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है। हम मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, इसने तो झकझोर करके रख दिया है। इस इंसान के अंदर क्या इंसानियत नहीं है, क्या दिल नहीं है, क्या मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है। जो अस्पताल है वहाँ पे मरीजों, एक दूसरी, जैसे कि मुस्कान ने वीडियो में बताया कि जो अस्पताल होता है वो हमें दूसरा जन्म देता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, सबके सहयोग से मरीज को नई जिंदगी मिलती है। वो खुशी खुशी होकर अपने घर लौटते हैं, एक खुशहाली होती। लेकिन उसके इतर हॉस्पिटल में ऐसे कारनामे बहुत हैरान कर देते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, मतलब एक लड़की के लिए, खास कर ये लड़कियों के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये औरतों के लिए, तमाम औरतों के साथ जो ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब आप क्या सोच कर रहे हैं। मतलब एक तो वो आप अपना इलाज करवाने के लिए वो खुद ऑलरेडी परेशान है, उसके और मेंटली और से और टॉर्चर करना होता है। यहाँ तक कि जब अभी जस्ट जैसे मैंने कहा कि दूसरी ज़िंदगी देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ये यहाँ तो ऐसी, अब आजकल ऐसा हो गया कि वो ज़िंदगी छीनने का काम कर रहे हैं। देने का तो बहुत दूर की बात है, छीनने का और काम कर रहे हैं। लड़कियां फिर आखिर कहाँ सेफ है, कहीं नहीं है। खैर, लगातार यूपी में CM योगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम इससे इतर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो ऐसा कारनामा यूपी से सामने आया, तो हमको ये लग रहा है कि CM योगी जो है हर वक्त एक्टिव होकर अपने राज्य में काम कर रहे हैं, हर चीज़ में नकेल कस रहे हैं। तो इसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट और कुछ अच्छी पनिशमेंट हमें देखने और सुनने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। धन्यवाद।